ये जो हदीस कहते हैं कि मैं शिया आबादी के करीब रहता हूँ, और शिया कहते हैं कि जंग से वापसी पर नबी अलैहिस्सलाम ने गदीर क़ौम पर खड़े होकर कहा कि जिसका मैं मौला उसका अली मौला। अब देखिए अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद में कहा इन्नल्लाहु हुवा मौलाकुम व जिब्रील, अल्लाह ताला तुम्हारा मौला है, जिब्रील मौला है, व सालिहुल मुमिनीन वल मलाइका, नेक जो मोमिन है वो भी मौला है, और अल्लाह तबारक व तआला के फरिश्ते वो भी मौला है। मौला का माना क्या है? अगर तो मौला का माना ये है बिला फसल खलीफा, तो शिया सच्चे हैं। दुनिया की किसी लुगत की किताब में से ले आए कि मौला का माना खलीफा बिला फसल, या मौला का माना पहला इमाम, तो फिर तो उनकी बात दुरुस्त है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला ने माले गनीमत में तसर्रुफ़ किया। कुछ लोग मुतालबा करते थे, उन्होंने सोना दे दिया, माले गनीमत बांटा। लोगों ने इतराज़ किया, ना हक इतराज़ किया। बाज़ दफ़ा होता ये है आलिम दीन का बच्चा मेरिट पर भी होना तो लोग ज़ुबानें खोल देते हैं, लो जी हुण पुत्र भी आ गए, जो मर्जी मिंबर ते खिलार छड़ देने, मुसल्ले ते खिलार छड़ देने। हालांकि वो मेरिट पर भी हो फिर भी लोग बातें कर देते हैं। हज़रत अली ने मेरिट पर सोने को तकसीम किया, नबी अलैहिस्सलाम के कानों में ये बात पहुंची। आपने फरमाया जो मुझे अजीज़ रखता है, जो मुझे दोस्त रखता है, वो अली को भी दोस्त रखता है। इस हदीस का माना यह है कि जो अल्लाह के नबी से मोहब्बत करता है वो अली से भी, ये इसका माना है। इन्होंने इसका माना कुछ का कुछ बना लिया जी। ये मौला का माना दोस्त, जैसे हम कहते हैं ना मौलाना, हमारे दीनी दोस्त, दीनी बुजुर्ग जी। एक इस सवाल का जवाब देने से पहले मैं एक बात करना चाहता हूँ। हम अहले बैत का अलग से जिक्र क्यों नहीं करते, ये एतराज़ है हमारे ऊपर। देखिए सहाबा की तारीफ में ही अहले बैत शामिल है। हम कहते हैं ईमान की हालत में जिसने नबी अलैहिस्सलाम की रिफ़ाकत पाई और इस पर फौत हुआ, सहाबा किराम की उमूमी तारीफ में आपके अहले बैत भी शामिल है, और इनका अलग से जिक्र भी हम करते हैं। अहले बैत में अब देखिए ये नज़रियात बनाते हैं, नज़रियात से फिर जो चीज़ें टकराती हैं उनको नहीं छोड़ते, कुरान और सुन्नत को छोड़ देते हैं। मिसाल के तौर पे कहा हज़रत अली का पहला नंबर है, क्यों? वो नबी के दामाद हैं। हमने कहा अच्छा अगर नबी के दामाद होने की वजह से पहला नंबर है तो हज़रत उस्मान दोहरे दामाद हैं, उनका ज़्यादा हक है। तो उन्होंने अपना नज़रिया छोड़ने की बजाय क्या कहा, नबी की बेटी एक है। हालांकि मामूली अकल रखने वाला भी जानता है अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में नबी की एक से ज़्यादा बेटियों का जिक्र किया है। या अय्युहन नबिय्यु कुल लिअज़वाजिका व बनातिक। शायद कोई ये कह दे कि उम्मत की बेटियों को अल्लाह ने नबी की बेटियां कहा है, तो अल्लाह ने इसका भी रद्द अगले ही जुमले में कर दिया, व निसाइल मुमिनीन। इससे ये पता चला कि नबी की बीवियां अहले बैत, बेटियां अहले बैत, दामाद अहले बैत, चचा अहले बैत, चचाओं की औलादें अहले बैत। ये जो सैयद की टर्म बनाई है, सैयद की टर्म कोई शरई टर्म नहीं है कि हज़रत फ़ातिमा की औलाद हो तो सैयद है, हज़रत अली की औलाद वो सैयद नहीं है। हज़रत अली की औलाद भी सैयद है, फ़ातिमा की औलाद भी सैयद है, हज़रत उस्मान की औलाद भी हमारे लिए सैयद है। ऐसे ही पंज तन पाक, और भाई पंज तन पाक नहीं, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की 4 बेटियां और बाप, ये भी पंज तन पाक।
नबी की तमाम बीवियां, बोलिए, पाक। सारे नबी नहीं पाक, नौज़ बिल्लाह। हज़रत मूसा नहीं पाक, ईसा नहीं पाक, हज़रत नूह नहीं पाक, इब्राहीम इस्माइल नहीं पाक। ये पाक बाज हैं, पाक तर हैं, पाकों के सरदार हैं। तो सिर्फ 5 तन पाक, ये सारे फैब्रिकेटेड मसनूई नज़रियात हैं जिनका इस्लाम से कोई ताल्लुक़ नहीं। आप देखिए, मिसाल के तौर पे आप किसी शिया को कहें कि ये जो अकीदा इमामत है कि 14 इमाम है, कुरान में किधर है नाम? 12 मासूम है, किधर है नाम? 5 तन पाक किधर है कुरान में? जिनकी बुनियादों पे तुम काफिर काफिर कहते हो, किधर हैं ये चीज़ें सारी? तो ये अल्लाह पाक के फज़्ल करम से यहाँ तो लाजवाब हो जाते हैं। तो या क्या कहते हैं, उस्मान ने कुरान को जमा किया और नौज़ बिल्लाह इन चीज़ों को बाहर निकाल दिया। खुद नहीं बदलते, कुरान को बदल देते हैं।